हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब पे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाली, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायस, डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दो, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीन, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? आप लोग आंसर दीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, वो लोग सही हैं। पांडिचेरी पे सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति ने कब्जा किया था वो पुर्तगाली थे, सेकंड अंग्रेज थे, तब जाके फ्रांसीसी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए अकबर, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ए अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेट। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में, डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक इधर दी हुई है ए बी सी डी, सूची दो 1 2 3 4। तो आप लोगों को मैच कराना है, आप लोग मैच कराइए। ये कूट देख लीजिए आप लोग। अब ये देख लीजिए सूची। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए, वो लोग सही हैं। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, त्रावणकोर डेनिश, सद्रास डच। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी मीर कासिम, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का युद्ध। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, वो लोग सही हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। आप लोग देखिए, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। और ये आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी, वो लोग सही हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि
1782 में। मद्रास की संधि 1769 में। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग, डी लॉर्ड लॉरेंस। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग वो लोग सही हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिस समय लॉर्ड कैनिंग का शासन था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड मिंटो। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक इधर दी है, सूची दो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ए बी सी डी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन इधर दिया हुआ है। सती प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो आप लोग मैच कराइए, इधर कूट देख लीजिए। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए वो लोग सही हैं। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेजली। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी, डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बैटिंग। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। आप लोग ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो इसको क्रम वाइज लगाना है। तो चलिए आप लोग अपना आंसर देखिए। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए वो लोग सही हैं। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर नेक्स्ट वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर नेक्स्ट कच्छ का विद्रोह, फिर नेक्स्ट कोल विद्रोह और अंतिम और लास्ट संथाल विद्रोह। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, बहुत ही फेमस विद्रोह है जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ए तेलंगाना, बी विदर्भ, सी मालाबार, डी मराठवाड़ा में। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी मालाबार में वो लोग सही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मालाबार किस स्टेट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? ए सर विलियम जोन्स, बी विल्किंस, सी मैक्स मुलर, डी जेम्स प्रिंसेप। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ए गदर, बी केसरी, सी फ्री हिंदुस्तान, डी स्वदेश मित्र। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी केसरी, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? ए बम्बई, बी अहमदाबाद, सी पूना, डी नासिक। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी पूना, वो लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? एक कॉमनवेल्थ, 2 न्यू इंडिया, 3 न्यू हिंदू, 4 द आर्यंस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए आप लोग। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2, वो लोग सही हैं। इन्होंने 2 पत्रिका निकाली जिनका नाम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो इसलिए आप लोगों का आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अंतिम और लास्ट देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो आप लोग अपना आंसर करिए। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, वो लोग बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये लाया था 25 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसी तरह अभी तो मैंने पार्ट 1 दिया है और भी सीरीज में शुरू करने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें।